Students, today in English we are going to read chapter 6.1, The Battle of Waterloo. So, the chapter is on page number 142. The Battle of Waterloo. In this chapter we will read about a battle which was fought at Waterloo, a small village. ठीक है, Waterloo एक small village था जहाँ पे कि एक battle लड़ा गया था. So, let's we start reading. The Battle of Waterloo was won on the playing field of Eton. Do you know who said these words and why? So, आप जानते हैं कि ये वर्ड किसने कहे और कब कहे? क्या कहा था? The Battle of Waterloo was won on the playing field of Eton. कि जो वाटरलू का बैटल था वो कहाँ जीत लिया गया था? वो इटन, जो कि एक स्कूल था, उस स्कूल के प्लेइंग फील्ड, उस स्कूल के प्लेग्राउंड में ही ये बैटल जो है वो जीत लिया गया था. तो ये किसने कहा था और कब कहा था? इट वॉज द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन हु सेड दिस वर्ड्स आफ्टर विनिंग द बैटल ऑफ वाटरलू. सो ये किसने कहा? इट वॉज सेड द ड्यूक. ड्यूक कौन होता है? हाईएस्ट रैंक मैन होता है जो कि एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है. तो वो ड्यूक कहाँ का था? वेलिंगटन. वेलिंगटन के ड्यूक ने ये वर्ड्स कहे थे. और उसने ये वर्ड्स कब कहे थे? आफ्टर विनिंग द बैटल ऑफ वाटरलू. जब उसने वाटरलू का बैटल जीत लिया था तब उसने कहा था कि वाटरलू का जो बैटल है वो तो इटन स्कूल के प्लेग्राउंड में ही जीत लिया गया था. दिस बैटल वॉज फोर्ट ऑन 18 जून 1815 बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस. ये जो बैटल था ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 18 जून 1815 को लड़ा गया. There was a fierce battle near a village named Waterloo, which is now in Belgium. तो यहाँ ये जो है ये एक बहुत ही भयानक बैटल था जो कि एक विलेज वाटरलू के पास में लड़ा गया था और अभी जो वाटरलू है वो बेल्जियम में है. About 15,000 men were killed in this battle. और इस बैटल में इतना बड़ा भयानक बैटल था, इसमें 15,000 मैन जो थे वो मारे गए थे. द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन वॉज द कमांडर ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेस. और जो ड्यूक था, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जो था वो कहाँ का कमांडर था? ब्रिटिश फोर्सेस, ब्रिटिश फोर्स का कमांडर था. ही डिफीटेड द फ्रेंच जनरल नेपोलियन बोनापार्ट हु कॉल्ड हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ फ्रांस. उसने किसको डिफीट किया था? जो फ्रेंच गवर्नर था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, उसको उसने हराया था. और वो खुद को क्या कहता था नेपोलियन बोनापार्ट? कि मैं फ्रांस का राजा हूँ. द ड्यूक वन हाई प्रेसेस फॉर हिज विक्ट्री ओवर द फ्रेंच. जब ड्यूक ने फ्रेंच के ऊपर जीत लिया उसने, तो उसकी बहुत ही तारीफ की गई. बट द ग्रेट warrior gave all the credit to the famous Eton school where he had studied. लेकिन जो ड्यूक था उसने अपना जो सारा क्रेडिट है वो किसको दिया? अपने स्कूल को, इटन स्कूल को उसने सारा क्रेडिट दिया जहाँ पे कि वो पढ़ता था. Many other British soldiers who fought in that battle had also studied there. और बहुत सारे जो ब्रिटिश सोल्जर्स जो इस बैटल में लड़े थे वे भी इटन स्कूल में ही पढ़ते थे. ईटन वॉज देन वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक स्कूल्स ऑफ इंग्लैंड. और ईटन जो था उस टाइम पे इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा पब्लिक स्कूल था. When the Duke of Wellington said that the Battle of Waterloo was won on the playing field of Eton, he meant that to say that it is in schools and colleges that the future citizens of a country are shaped. तो जब ड्यूक ने कहा कि जो बैटल था वाटरलू का वो तो ईटन के प्लेइंग फील्ड पे ही जीत लिया गया था, तो उनके कहने का मतलब ये था कि जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वहीं पे जो फ्यूचर के सिटीजन्स हैं, जो फ्यूचर के सिटीज़न बनने वाले हैं वो कहाँ पे? वहीं पे शेप्ड किए जाते हैं. मीन्स वहीं पे बच्चों को सिखाया जाता है और जहाँ वो बच्चे स्कूल में सीखते हैं वैसे ही फिर वो आगे एक्ट करते हैं. It is in the schools and colleges that students learn discipline and the other good things of life. क्योंकि यह बस स्कूल और कॉलेजेस ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि बच्चे डिसिप्लिन सीखते हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें लाइफ में स्कूल और कॉलेजेस से ही सीखते हैं. एट ईटन द स्टूडेंट्स वर ट्रेंड इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. और ईटन स्कूल में जो है बच्चों को बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन सिखाया जाता था. दे वर एजुकेटेड टू लव देयर कंट्री. उन्हें अपनी कंट्री से प्यार करना सिखाया जाता था. व्हेन दे ग्रू अप दे बिकेम गुड सिटीजन एंड लिव्ड अ डिसिप्लिन
डिसिप्लिन्ड लाइफ, ताकि जब वे बड़े हो जाएं तो वे एक अच्छे सिटीजन बने और एक डिसिप्लिन लाइफ जिएं। दे ओबेड देयर कमांडर इन दी बैटल फील्ड, और वे जो क्या करते थे, अपने कमांडर को बैटल फील्ड में भी वो उसका कहना मानते थे, क्योंकि ये उन्हें स्कूल्स में ही सिखाया जाता था। दे लर्न दिस डिसिप्लिन इन स्कूल वेयर दे स्टडीड एंड प्लेड, और ये डिसिप्लिन, दूसरों की बातें मानना, ये कहाँ पे उनको सिखाया गया था, वहाँ पे जहाँ पे कि वो पढ़ने जाते थे, उन्हीं स्कूल्स में। It was their training as students and sportsmen that led to the famous victory at Waterloo. और उनकी जो ये एज ए स्टूडेंट उनकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी स्कूल से ही, और एज ए स्पोर्ट्समैन उनकी जो ट्रेनिंग हुई, तो इसी की वजह से वो आज ये वाटरलू का बैटल जीत पाए। तो ड्यूक ने सारा क्रेडिट अपने स्कूल को दिया। Thus गेम्स एंड स्पोर्ट्स शुड नेवर बी टेकन एज अ वेस्ट ऑफ टाइम, इसीलिए कहा जाता है कि स्पोर्ट्स और गेम्स को हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। दे आर एज इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स एज देयर स्टडीड इन दी क्लासरूम, ये भी स्टूडेंट्स के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने की उनकी स्टडी। स्टडीज़ हेल्प इन द चाइल्ड्स मेंटल डेवलपमेंट, जिस टाइप से स्टडी से चाइल्ड का जो है मेंटल डेवलपमेंट होता है, गेम्स मेक द चाइल्ड फिजिकली हेल्दी एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग, उसी टाइप से जो गेम हैं वो बच्चे को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और इमोशनली भी उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अ चाइल्ड लर्न्स मैनी यूज़फुल थिंग्स इन दी प्लेइंग फील्ड, चाइल्ड जो हैं वो प्लेइंग फील्ड पे बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें सीखता है। ही लर्न्स टू फॉलो द रूल्स, वो रूल्स फॉलो करना सीखता है। ही लर्न्स टू ओबे हिज लीडर एंड टू कोऑपरेट विद अदर्स, और प्लेइंग फील्ड पे ही बच्चा सीखता है कि उसे अपना जो लीडर है उसका कहना मानना है, एंड कोऑपरेट विद अदर्स, और जो दूसरे हैं उनके साथ में कोऑपरेट भी करना है। फॉर एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड गेम्स एंड स्टडीज़ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, चाइल्ड के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए स्टडीज़ और गेम्स इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। नाइदर ऑफ दीज शुड बी नेगलेक्टेड, दोनों में से किसी को भी नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अ चाइल्ड शुड अटेंड बोथ द क्लासरूम एंड द प्लेइंग फील्ड रेगुलरली, चाइल्ड को क्लासरूम और प्लेइंग फील्ड को रेगुलरली अटेंड करना चाहिए। देयर शुड ऑलवेज अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन गेम्स एंड स्टडीज़, गेम्स और स्टडी के बीच में प्रॉपर बैलेंस बना के रखना चाहिए। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, से द वाइस मैन ऑफ द वर्ल्ड के वाइस मैन ने क्या कहा है कि वर्क वाइल यू वर्क, जब आप वर्क करते हैं तो वर्क करें, मीन्स पढ़ते हैं तब पढ़ाई करनी है, एंड प्ले वाइल यू प्ले, और जब खेलते तब आपको बस खेलना ही है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स गिव अस इन्जॉयमेंट, गेम और स्पोर्ट्स हमें क्या देते हैं, इन्जॉयमेंट, मज़ा आता है हमको। दे कीप अस हेल्दी ऑल्सो, और वे हमको हेल्दी भी रखते हैं। दे डेवलप आर सेल्फ कॉन्फिडेंस, और गेम्स और स्पोर्ट्स हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। दे टीच अस टू लिव इन डिसिप्लिन, हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं। दे टीच अस टू फॉलो द रूल्स, हमें रूल्स फॉलो करना गेम्स एंड स्पोर्ट्स से ही सीखते हैं हम लोग। दे टीच अस टू कोऑपरेट विद अदर्स, दूसरों के साथ में कोऑपरेट करना, मीन्स सब लोगों को साथ में लेके चलना। इन शॉर्ट गेम्स मेक अस बेटर ह्यूमन बींग्स एंड गुड सिटीजन्स, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि गेम जो है वो हमें एक बेटर ह्यूमन बींग, एक अच्छा इंसान बनाते हैं और एक अच्छा सिटीज़न भी बनाते हैं। फॉर एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड गेम्स एंड स्पोर्ट्स शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन, सो बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी उनकी स्टडी का एक असेंशियल पार्ट, एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, ज़रूरी हिस्सा बनना चाहिए। बट सैडली मोस्ट स्कूल्स इन आवर कंट्री डोंट हैव प्रॉपर फैसिलिटीज़ फॉर स्पोर्ट्स, लेकिन बहुत ही बुरा है कि हमारे कंट्री के बहुत सारे स्कूलों में आज भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं हैं। दे डोंट हैव गुड प्लेग्राउंड्स, अच्छे प्लेग्राउंड्स नहीं हैं। पेरेंट्स टू वांट देयर चिल्ड्रन टू डिवोट ऑल देयर टाइम टू स्टडी, और बहुत सारे पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि उनका बच्चा बस पढ़ाई ही करे, उसके अलावा गेम्स स्पोर्ट्स ना खेले। दे डोंट लाइक मच देयर टेकिंग पार्ट इन दी गेम्स, और जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों का खेलना उन्हें अच्छा नहीं लगता। हाउ डू यू फील अबाउट योर स्कूल एंड योर पेरेंट्स, तो आप बताइए कि आप अपने स्कूल के बारे में कैसा फील करते हैं,
कि आपके स्कूल में स्पोर्ट्स एंड गेम्स फैसिलिटीज़ कैसी हैं और आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं. Okay, so this was our chapter and this was about games and sports, and this topic is so favorite of the students. So I hope you all have enjoyed this session. Thank you. We will meet in our next session.